So, hi everyone, once again, welcome to our channel Engineering Express. So, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बबल सॉर्ट. So guys, without any further ado, let's begin. तो गाइस सबसे पहले देखते हैं बबल शॉट होता क्या. बबल शॉट का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले. तो जैसा कि आपने पानी में देखा होगा, ठीक है, पानी में क्या होता है, पानी के अंदर बबल्स आते हैं हमारे, ठीक है. तो बबल्स, वो चीज कंसेप्ट यहीं से लिया गया, ठीक है. तो बबल शॉट के अंदर क्या होगा, हमारे जितने भी लाइटर एलिमेंट्स है आफ्टर एवरी इटरेशन वो आगे आ जाएंगे और जितने भी लार्जर एलिमेंट्स है वो अपने करेक्ट पोजीशन ले लेंगे, ठीक है. क्या बोला मैंने, जितने भी लाइटर एलिमेंट्स है वो आगे आते रहेंगे आफ्टर एवरी इटरेशन एंड जो लार्जर एलिमेंट्स है वो अपनी करेक्ट पोजीशन लेते रहेंगे. इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है. यहाँ पे मेरे को एक अरे दिया हुआ है, ठीक है. अरे क्या है इस केस में, अरे जो है मेरा वो अनसॉर्टेड है, ठीक है. इतना समझ आया. अरे जो है हमारा अनसॉर्टेड है. अब मैं क्या करूंगा इस केस में, इस केस में मैं कुछ नहीं, जितने भी एलिमेंट्स है उसको अपने आप अगले एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा होता है, ठीक है. तो इस केस में ऐसे ही देखते हैं, और अगर कंपेयर, अगर वो एलिमेंट उससे बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे. तो देखते हैं. अब जैसे मैं अपना आई एलिमेंट है यहाँ पे, मेरा आई में डालूंगा यहाँ पे. अब मेरे को कंपेयर करना है इसको उसके अगले एलिमेंट के साथ. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ. सबसे पहली इटरेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है. तो देखते हैं. तो सबसे पहले कंपेयर करूंगा 80 और 70 को. यहाँ पे 70 क्या होगा, मेरा i प्लस 1th एलिमेंट होगा, ठीक है. तो क्या 80 70 से बड़ा है मेरे पास, क्या 80 70 से बड़ा है, देखते हैं. 80 इस केस में मेरा 70 से जी हाँ बड़ा है. तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा. तो मैं ऐसे आएगा मेरे 70, देन 80 यहाँ, देन 50, देन 45, देन 101, देन 26, ठीक है. इतना समझ आया उनको. अब क्या करना है, अब आई वाले जो एलिमेंट यहाँ पे था 0th इंडेक्स पे, अब मेरे को इसको एक से बढ़ाना है, यानी फर्स्ट इंडेक्स में मेरा आई एलिमेंट आई जाएगा. अब मेरा आई यहाँ पे आया. अब मेरे को क्या करना है, वंस अगेन उसको आई प्लस 1th एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे हम, ठीक है. तो इस केस में आई प्लस 1th एलिमेंट क्या है हमारा, सही समझे, 50 है. तो 50 के साथ इसको कंपेयर करेंगे. तो क्या 80 जो है हमारा 50 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है. तो क्या कर सकते हैं, 80 को वंस अगेन 50 से स्वैप कर दें. तो यहाँ पे 70, 50 ऊपर आ जाएगा, 80, देन यहाँ पे 45, देन 101, देन 26, ठीक है. इतना समझ आया हमको, ठीक है. अब वंस अगेन आई को मैं वैल्यू इंक्रीज करूंगा. तो आई मेरा कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. तो क्या 80 45 से बड़ा है, हमें पता है 85 46 से बड़ा होता है. तो वंस अगेन स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा. इधर भी मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ स्वैपिंग को, ठीक है. 70, 50, 80 45 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 45 आएगा, देन 80, देन 101, देन 26, ठीक है. अब वंस अगेन मैं अपना क्रिएशन आगे बढ़ता हूँ, ठीक है. तो अब मैं कर्सर अपने क्या रखूंगा, आई वाले यहाँ पे रखूंगा. तो इस केस में देखिए, क्या 80 101 से बड़ा है, क्या 80 101 से बड़ा है, जी नहीं, 80 101 से नहीं बड़ा है, वो इससे छोटा है. तो मैं सीधे से क्या करूंगा, आई को यहां से हटा के अगले एलिमेंट पे रख दूंगा. वंस अगेन अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है उसको अगले एलिमेंट के साथ.
तो क्या 101 26 से बड़ा है? जी हाँ, 101 26 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैंने स्वैपिंग परफॉर्म करी तो मेरा क्या आ जाएगा, 70, 50, 45, 80, देन 26 यहाँ पे आएगा और 101 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट इटरेशन के बाद जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट इस अरे में था वो मेरा 101 था, वो सबसे लास्ट में आके प्लेस हो चुका है, और जो कि 101 की करेक्ट पोजीशन है। तो ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लार्जर एलिमेंट्स अपनी पोजीशन लेते रहेंगे हर इटरेशन के बाद, अपनी करेक्ट पोजीशन। तो क्या 101 ने अपनी करेक्ट पोजीशन ले ली लास्ट में, सबसे बड़ा है इस एलिमेंट में, इस अरे में सबसे बड़ा एलिमेंट 101 था, तो इसको लास्ट में आना चाहिए था। क्या है लास्ट में? जी हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आगे वाले एलिमेंट के साथ देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट उसके ऊपर आएगा अगले इटरेशन। तो चलिए अगला इटरेशन देखते हैं। तो गाइस, अब हम सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड इटरेशन में वंस अगेन इस बार मेरा आई जो है वो वापस वन पे आ जाए, जीरो से इंडेक्स पे आ जाएगा। अब फर्स्ट इटरेशन पे करेंगे क्योंकि पहले इटरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, तो यहाँ पे आई आ जाएगा मेरा। वंस अगेन प्रोसीजर सेम है। अगर आपको ये प्रोसीजर समझ आ गया तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, क्या 70 50 से बड़ा है इस केस में, आई प्लस वन एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, 70 50 से बड़ा है तो 70 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या परफॉर्म करूंगा, 50 ऊपर 70 नीचे, देन 45, देन 80, देन 26 और देन 101। ठीक है, इतना हमको समझ आ रहा है। अब वंस अगेन मैं आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा। आई अब ये रहे यहाँ पे आ जाएगा 70। तो क्या 70 45 से बड़ा है? जी हाँ, 70 45 से बड़ा है। वंस अगेन मैं क्या करूंगा, स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा। तो 50, then 45, then 70, then 80, then 26, then 101। ठीक है, ठीक है, हमको इतना समझ आ रहा है। अब आई की वैल्यू वंस अगेन इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू यहां पे दी, अब यहां पे है। क्या 70 80 से बड़ा है? क्या 70 80 से बड़ा है? जी नहीं, 70 80 से बड़ा नहीं है। तो जैसे मैं लास्ट में आपको फर्स्ट इटरेशन में बताया था, हम कुछ नहीं करेंगे, आई की वैल्यू हटा के यहाँ पे डाल देंगे। तो अब इन दोनों एलिमेंट से कंपेयर करूंगा मैं, तो क्या 80 26 से बड़ा है मेरा? क्या 80 26 से बड़ा है? देखिए 80 26 से मेरा बड़ा है, तो यानी कि वन सेकेंड में क्या परफॉर्म करूंगा, यहाँ पे स्वैपिंग करूंगा। तो मेरा अरे जो है अब ऐसे दिखेगा, 45, 70, देन 26, देन 80, देन 101। ठीक है, इतना समझ आ रहा है हमको। अब वंस अगेन मैं आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा। आई, तो क्या 80 101 से बड़ा है? नहीं, 80 101 से बड़ा नहीं है। तो क्या मुझको ये काट के यहाँ पे डालना चाहिए? नहीं, हमको जरूरत नहीं है उसकी। हमको उसकी जरूरत क्यों नहीं है कि ऑलरेडी हमने फर्स्ट इटरेशन में देख चुका है कि 101 जो है अपनी करेक्ट पोजीशन ऑब्टेन कर चुका है, और उससे छोटा एलिमेंट इस अरे में क्या मेरे पास 80। तो ये भी अपना सेकंड इटरेशन के बाद अपना करेक्ट पोजीशन ऑब्टेन कर चुका है। तो यानी कि हमारा ये सेकंड इटरेशन के बाद दो एलिमेंट्स हमारे सॉर्टेड हो चुके हैं। तो अब थर्ड इटरेशन देखते हैं, थर्ड इटरेशन में क्या होगा हमारा। चलिए देखो गाइस, चलिए अब अपना थर्ड इटरेशन देखते हैं। थर्ड इटरेशन में जैसे हमको पता है दो एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब प्रोसीजर आपको मेरे को लगता है क्लियर हो चुका हो। क्या करेंगे, आई यहाँ पे डालेंगे जीरो इंडेक्स पे, कंपेयर करेंगे दो अगले एलिमेंट के साथ, आई प्लस वन के साथ। तो क्या 50 45 से बड़ा है? पता ही चल गया होगा आपको, 45 से बड़ा है 50। यहाँ स्वैप कर देंगे हम इन दोनों को, है ना। ठीक है, हमने इसको स्वैप कर दिया। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। ठीक है, हम्म, वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ये प्रोसीजर क्लियर है तो या तो आप उसको 2x में देख सकते हैं या फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करूंगा, आई यहाँ पे आएगा। तो क्या 50 70 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। क्या करूंगा, सीधा मैं इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करके यहाँ पे डाल दूँ। अब कंपेयर करूंगा 70 और उसके अगले एलिमेंट को, 70 और
26, क्या 70 26 से बड़ा है? जी हाँ, 70 26 से बड़ा है, तो यानी कि मैं क्या परफॉर्म करूंगा यहाँ पे? स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा वैल्यू अरे ऐसे दिखेगा कुछ 50, देन 26 यहाँ पे, देन 70, देन 80, देन 101। ठीक है, तो क्या मुझे अब वंस अगेन क्या मेरे को आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी चाहिए? अगर मैंने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करी और स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा, कुछ फायदा है नहीं उससे, क्योंकि हमको पता ही ऑलरेडी सेकेंड इटरेशन के बाद सॉर्टेड है, तो यानी कि थर्ड इटरेशन के बाद हमको अपना तीसरा एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट, वो मिल चुका है, और वो इस केस में 70 है, तो 70 हमारा सॉर्ट होकर आ चुका है ना? तो ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर्थ इटरेशन में कि कौन सा एलिमेंट हमको सॉर्ट होकर मिलेगा। चलिए देखते हैं फोर्थ। तो गाइस हम थर्ड इटरेशन देख चुके हैं, अब फोर्थ इटरेशन देखते हैं। ठीक है, प्रोसीजर सेम रहने वाला है, आप भी अभी तक समझ चुके हैं पूरा, है ना? तो आई को मैं यहां पर रखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, आई प्लस वन एलिमेंट के साथ इसको क्या करूंगा, कंपेयर। ठीक है, तो क्या 45 50 से बड़ा है? नहीं, 45 50 से बड़ा नहीं है, तो क्या स्वैपिंग स्वैपिंग परफॉर्म होगी यहाँ पे? नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसको इंक्रीमेंट करके आई यहाँ पे ले आऊंगा। तो अब क्या 50 26 से बड़ा है मेरा इस केस में? 50 मेरा 26 से बड़ा है, तो मैं क्या परफॉर्म करूंगा यहाँ पे? स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैं अब ऐसे ही लिख सकता हूँ अपना इक्वेशन, 45 26 ऊपर आ जाएगा, देन 50, देन 70 80 101। ठीक है, इतना हमको समझ आ रहा है। अब मेरे को आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी चाहिए इस केस में, क्योंकि आई यहाँ पे था, अब यहाँ पे रखूं, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हम देख चुके हैं पहले अपने इटरेशन में, ये सारे एलिमेंट हमारे सॉर्टेड है। अगर ये सारे एलिमेंट हमारे सॉर्टेड है, तो हमारे फोर्थ इटरेशन परफॉर्म हो गया। अब हम अगले इटरेशन पे चलते हैं, जो कि है फिफ्थ इटरेशन। अब फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा? कुछ नहीं, वंस अगेन आई हम यहाँ पे रखेंगे सबसे जीरो से इंडेक्स पे। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने में हमको पता चल रहा है कि जो 45 है वो 26 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? कुछ नहीं, 45 26 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा तो 26 ऊपर आ जाएगा, 45 नीचे, देन 50, देन 70 80 101। तो हमको इतना समझ आ चुका है। अगर आप अब ध्यान से देखें, तो हमारा जितना भी अरे था अब क्या हो चुका है? सॉर्ट हो चुका है। सारे एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे नीचे है हमारा, देन उससे छोटा एलिमेंट उससे ऊपर, देन उससे छोटा एलिमेंट उससे ऊपर, एंड देन सो ऑन, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट टॉप पोजीशन हमने ली है। तो इस केस में हमारा ये अरे था, सॉर्टेड था, सॉरी अनसॉर्टेड था, अब ये हमारा सॉर्ट हो चुका है। और एक और चीज मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे अरे में? टोटल एलिमेंट्स 6 है। ठीक है, और इटरेशन कितनी परफॉर्म हुई है? अगर टोटल एलिमेंट्स को मैं n से रिप्रेजेंट करूं, इटरेशन 5 परफॉर्म हुई है ना, 5 इटरेशन, तो यानी कि क्या हो जाएगा? n माइनस वन। n माइनस वन हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस को। तो गाइस, आपको मेरे को लगता है ये बबल सॉर्ट इतना समझ आया होगा। कुछ नहीं है, हेवियर एलिमेंट्स जो लार्जर एलिमेंट्स है नीचे आते रहेंगे अपने करेक्ट पोजीशन, हर एक इटरेशन पे हर एक एलिमेंट अपना करेक्ट पोजीशन ले लेगा। तो इतना समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए अब इसको हम कोड पार्ट देखते हैं और इसको समझते हैं। तो गाइस, अब हम देखेंगे कोड पार्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा है, एक फंक्शन डिफाइन करा है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो ये इंट ए है, ठीक है, ये हमारा क्या है? नेम ऑफ द अरे। ठीक है, और ये जो n है ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट शो करता है। ठीक है, इस केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n इज इक्वल टू 6। देखिए ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप किस लिए चलाया? जो कि हमारा नंबर ऑफ इटरेशन दिखाएगा। इस केस में नंबर ऑफ इटरेशन 5 है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नंबर ऑफ इटरेशन कैसे निकालते हैं, n माइनस वन करके। तो मैंने इसलिए फॉर लूप में n माइनस वन लिया। ठीक है, ये हमारा क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ
इटरेशंस। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैंने अंदर एक और फॉर लूप किस लिए चलाई है, अंदर इसलिए चलाई है, अगर आप देखिए हमारा आई जो है यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, इसको ऐसे भी तो कंपेयर करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाई है। और n-1 यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको मेरे को आगे चलाना है, वो आई से कम होना चाहिए आगे, क्योंकि आई प्लस वन एलिमेंट मेरे को देखना है, ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे n-1 लिया है। अगर ये ठीक है, अब मैंने आपको बताया था दो एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे इस वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट आपस में कंपेयर होंगे, अगर ये ऊपर वाला एलिमेंट उससे बड़ा होगा तो अपनी स्वैप कर लेंगे पोजीशन, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इतना मेरे को लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों के एड्रेसेस लूंगा, ठीक है, और एड्रेसेस लेके यहाँ पे एक पॉइंटर डिफाइन करूंगा, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता है कि पॉइंटर इनको होल्ड कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन करे। और पॉइंटर डिफाइन करे, अब ये नीचे किस लिए लिखा है, नीचे इसलिए लिखा है ताकि प्रोग्राम को पता चल जाए कि उनकी एड्रेस की वैल्यू कहाँ है। सपोज अगर इसकी एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे 80 है, तो 80 की वैल्यू यहाँ पे अपने आप प्रिंट हो जाए। तो गाइस मेरे को लगता है इतना आपको कोड पार्ट समझ आया होगा, मैंने कुछ किया नहीं। ए मेरा नंबर ऑफ अरे का नाम दिखाता है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आई को मैंने ये क्योंकि इस पहले मैंने फॉर लूप इसलिए क्यों लगाया ताकि वो नंबर ऑफ इटरेशन दिखा सके, सेकंड वाला उसके यहाँ से जो चल रहा है हमारा कंपैरिजन वो दिखा सके, फिर मैंने पॉइंटर लिए ताकि उसको होल्ड कर सके वैल्यूज की, और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो सके। ठीक है गाइस, इतना समझ आ चुका है। अब हम इसकी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इसकी। तो चलिए अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या देखेंगे, बेस्ट केस में। बेस्ट केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं टीसी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट केस के अंदर कब होता है, जब हमारा जो अरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो, इसमें ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में, जब ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो हमारा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और जो कि होता है हमारा ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन इसका मतलब क्या हो पता चला, जो कि होता है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इतना हमको समझ आया। अब उसके बाद आता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वर्स्ट केस हमारा उस टाइम होता है जिस टाइम जो हमारा अरे होता है वो एकदम रिवर्स ऑर्डर में हो चुका होता है, और अरे अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो जो हमारा बबल सॉर्ट है वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने की कोशिश करेगा, सॉर्ट करने की कोशिश करेगा। जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन सबसे पहले कितनी होगी, n-1, ठीक है। उसके बाद अगली कंपैरिजन होगी हमारी n-2, ऐसे ही सो ऑन करते करते वो 1 तक आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। और जो कि ये कुछ नहीं हमारे क्या है, सम ऑफ n एलिमेंट्स, ठीक है। और सम ऑफ n एलिमेंट्स हम जानते हैं क्या होता है, सम ऑफ n एलिमेंट्स होता है n इंटू n-1/2। इतना समझ आ गया। अब इस केस में हम देख सकते हैं, इस केस में हमारी जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमारी n² है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n², जो कि क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, इतना हमको समझ आया कि बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n होगी, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n² होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं एवरेज केस में क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब एवरेज केस में भी कुछ नहीं, एवरेज केस में जो हमारी वर्स्ट केस में थी वही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n²। क्यों, हमने इस जैसे अभी एग्जांपल देखा था ना हमने, उस केस में भी कुछ इसी टाइप का सीन हो रहा था, इसी टाइप का हो रहा होगा, मतलब पैटर्न जो हमारा सीरीज बनेगी वो इसी टाइप की सीरीज बनेगी, और जो कि हमारा क्वाड्रेटिक ही लास्ट में बनेगा, तो इसलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में भी ऑर्डर ऑफ n² बनेगा। तो हमने देखा बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n², और एवरेज केस में भी ऑर्डर ऑफ n² देखते हैं। तो चलिए आगे, तो चलिए अब देखते हैं क्या बबल सॉर्ट स्टेबल है हमारा। हमने इतना सब देख लिया, क्या पता वो स्टेबल ही ना हो, बट स्टेबल है वो देखते हैं कैसे। तो मैंने एक एरे लिया है, यहाँ पर एरे लिया, इसको ऑलरेडी मैं सॉर्ट करके रखा, क्योंकि अभी तक मेरे को लगता है आपको समझ आ चुका होगा कि हमको कैसे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सॉर्ट करके रखा है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी पोजिशन यहीं पे है, इसकी पोजिशन है, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, रिलेटिव पोजिशनिंग
इज सेम। कैसे? यहाँ पे मेरे पास दो सेम ही एलिमेंट थे, ठीक है, तो सेम एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट सबसे पहले देखता हूँ कहाँ है, सबसे आगे है, देन उससे बड़ा यहाँ पर आया, देन दो सेम एलिमेंट थे उनको मैंने ऐसे लिखा, और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पर है सॉर्टिंग के बाद। और मैं क्या देख सकता हूँ कि रिलेटिव पोजिशनिंग, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये इससे पहले आया है, जो कि सही है। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यस, बबल सॉर्ट हमारा क्या है, स्टेबल। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं, क्या बबल सॉर्ट अडेप्टिव है कि नहीं। क्या बबल सॉर्ट अडेप्टिव है नेचर में? तो जैसे हमको पता है कि वर्स्ट केस के अंदर, ठीक है, वर्स्ट केस के अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, अभी मैंने बताया, याद करिए, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। बट ये तब कब, जब ये जो हमारा एरे था ये अनसॉर्टेड था, ठीक है। अब जब बबल सॉर्ट इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, पूरा इसको हर एक इटरेशन परफॉर्म कर देगा, ठीक है, तो वो बेस्ट केस मेरा बन जाएगा, और बेस्ट केस बन जाएगा तो यानी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ये बताइए, ऑर्डर ऑफ एन। तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं, इसमें इन प्लेस इटरेशन यूज हुआ है, ठीक है। इन प्लेस इसका मतलब जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से रिड्यूस होके ऑर्डर ऑफ एन बन चुका है। अगर ये इतना ये सब टेक प्लेस कर रहा है तो यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या ये बबल सॉर्ट अडेप्टिव है, आप खुद बताइए। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन बन रहा है, यानी कि बबल सॉर्ट हमारा क्या है, अडेप्टिव इन नेचर। यस, इट इज अडेप्टिव। ठीक। तो गाइस मुझको लगता है आपको इतना पार्ट क्लियर हो चुका होगा, हमने पूरा बबल सॉर्ट की वर्किंग देखी, कैसी बबल सॉर्ट होता है, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा उसका, ठीक है, हमने ये भी देखा कि वो स्टेबल है क्या नहीं, अडेप्टिव है या नहीं। इतना मेरे को लगता है आपको क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो हम किस बात की वेट कर रहे हैं, चलिए कोड करते हैं इसको, कोड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए कोड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस अब हम अपना कोड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना नॉर्मल फॉर्मेट लिख दूंगा, हैशटैग इंक्लूड IOStream, ठीक है, नेम स्पेस std। ठीक है, अब मैं अपना मेन फंक्शन में अपना अरे डिफाइन करता हूँ जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंट में अपना अरे डिफाइन करा, इंट अरे, अरे मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अरे की वैल्यूज मेरे को दी हुई है 80, 70, 50, 45, 101 एंड 56। सही है, अब मैंने इतना ही अरे डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, बबल सॉर्ट डिफाइन करता हूँ, ठीक है, बबल सॉर्ट करके मैंने फंक्शन लिया अपना, ठीक है, बबल सॉर्ट, और मैंने अरे क्या है ए, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे हैं 6, तो वो ले लिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही करके मेरे को डिस्प्ले का भी करना होगा, तो डिस्प्ले ही मैंने ले लिया, तो एक डिस्प्ले ये अरे 6, ठीक है। अब मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको, ठीक है, इतना समझ आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने दो फंक्शन यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बबल सॉर्ट का फंक्शन जो है वो डिफाइन करूँगा, बबल सॉर्ट का फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं करूँगा बबल सॉर्ट का फंक्शन डिफाइन, वॉइड बबल सॉर्ट, और अपना अरे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इंट ए, ये मेरा अरे अरे आ गया, और ठीक। अब मैं अपना एक, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कोड पार्ट में कि जितने भी नंबर ऑफ इटरेशन होते हैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप चलाऊँगा, ठीक है। तो फॉर, यहाँ पे एक फॉर लूप चलाते हैं आई के लिए, फॉर आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगी इसकी वैल्यू, और कहाँ तक जाएगी, n-1 इटरेशंस तक, ठीक है। आई शुड बी लेस देन n-1, और आई की वैल्यू में बढ़ा दूंगा, ठीक है, सही है, ठीक है, इतना समझ आ गया हमको। अब मैं क्या बोला था, अब हम एक और फॉर लूप चलाएंगे, उसको कंपेयर, हर एक एलिमेंट्स को अपने आपस में कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो एक और फॉर लूप लगाता हूँ मैं jth एलिमेंट के लिए, इन j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा, j की वैल्यू जो है
वो लेस देन n माइनस आई माइनस वन होगी मेरी, इज लेस देन आई माइनस n माइनस वन, और j की वैल्यू मैं आगे बढ़ा दूंगा, सॉरी आई इन n माइनस आई माइनस वन, ठीक है, और j की वैल्यू मैं आगे बढ़ा दूंगा j प्लस प्लस, ठीक है, इतना हमको समझ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने बताया था, अब हम क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे, दोनों आई एलिमेंट और आई उसके अगले एलिमेंट को हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ठीक है, अगर वो बड़ा होगा उससे तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे दोनों एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अरे इफ़ ये वाला एलिमेंट अगर जेथ एलिमेंट जो है इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, तो मैं क्या परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करूँगा, ठीक है। स्वैपिंग मैंने करा, स्वैप डेटा, ठीक है, स्वैप डेटा एंड ए सॉरी ए जे और प्लस वन एलिमेंट को करूँगा एंड ए जे प्लस वन एलिमेंट को, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैंने जैसे बबल सॉर्ट के लिए फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब इन दोनों की मैंने आपको जैसे बताया था, जो हमारे स्वैप डेटा हुआ है इसको हमको स्टोर भी करना होगा कहीं पे, और वो स्टोर कौन करेगा, पॉइंटर्स करेंगे ऑब्वियसली। तो चलिए पॉइंटर डिफाइन करते हैं स्वैप डेटा के लिए, ठीक है, मैंने पॉइंटर डिफाइन करूँगा, वॉइड स्वैप डेटा, ठीक है। अब मैंने पॉइंटर डिफाइन करिए, पॉइंटर मैंने एक्स और वाई ले लिया, ठीक है, एक एक्स ले लिया पॉइंट, एक एक्स पॉइंटर ले लिया, एक वाई पॉइंटर ले लिया, सही है भाई, हमारा कुछ लग नहीं रहा है, कुछ भाई को खुश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ठीक लिखने लग गया भाई भी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको होल्ड करने के लिए क्या करना है हमको, एक टेम्प फंक्शन डिफाइन करना होगा, इन टेम्प, और ये सब मैंने लेक्चर में बता चुका है, पीछे जाके देख सकते हैं वापस, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जो टेम्प है स्टार एक्स के बराबर हो जाएगा, और एक्स जो है वो वाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और जो स्टार वाई है स्टिक वाई वो मेरा टेम्प के बराबर आ गया, ठीक है। अब मैंने स्वैप डेटा के लिए भी फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मेरा क्या बचा, डिस्प्ले बच गया, डिस्प्ले के लिए भी फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, चलिए करते हैं उसके लिए भी, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले, इसके लिए भी अरे आएगा मेरे एक, और ठीक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फॉर लूप चलाऊँगा मैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू n से कम होगी, ठीक है, और आई की वैल्यू बढ़ा दूंगा आई प्लस प्लस, ठीक, मैं समझ आ गया। मेरे को इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना कैसे करूँगा, बस सी आउट डाल दूँगा, सी आउट अरे मेरा है, अरे मेरा आई की वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी है, ठीक है, और थोड़ा सा गैप छोड़ा है तो ताकि ये अच्छे से प्रिंट हो जाए। तो ये हमारा प्रिंट हो चुका है, भाई भी एकदम खुश दिख रहा है, तो देखते हैं कोई एरर तो लग नहीं रहा मेरे को, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। भाई खुश, अब देखते हैं हम खुश होते हैं नहीं होते। हमने एग्जीक्यूट करा। सो गाइस हमारा कोड जैसा आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से रन हो चुका है, सारी वैल्यूज आ चुकी है, सॉर्टेड हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे छोटी वैल्यू हमारी इस केस में है 45, तो 45 सबसे आगे आ चुका है। देन उससे बड़ी वैल्यू 50, 50 उससे आगे आ चुका है। देन से बड़ी वैल्यू 56, 56 यहाँ पे आ चुका है। देन 70, देन 80 और लार्जेस्ट एलिमेंट 101। तो हम आप देख सकते हैं, तो आपको समझ आया होगा। तो सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। सो गाइस आपको समझ आया होगा, इसमें बबल सॉर्ट का कंसेप्ट देखा हमने, बेसिक्स देखिए बबल सॉर्ट कैसे वर्किंग होती है उसकी, हमने उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली हमने उसकी, बबल सॉर्ट स्टेबल होता है कि नहीं होता, अडेप्टिव होता है कि नहीं होता है इन नेचर, हमने इसे कोड करके भी देख लिया है। अपने भाई को भी एकदम खुश कर दिया, जो ये भाई है एकदम खुश हंसता हुआ दिख रहा है। हाँ, होप आप लोग भी हंस रहे होंगे अपना कोड रन करवा के। तो गाइज आज के लिए इतना देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो
और लग रहा हो कुछ सीख रहा है इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और बढ़ाइए यार, शेयर करिए अपने वीडियो को इसको, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। चलिए तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।